आपका कक्षा 8 का पेपर है वार्षिक परीक्षा विषय गणित कक्षा 8 है, ठीक है ना। और पूर्णांक ये आपका यहाँ पूर्णांक 50 का होगा, ठीक। देखो इसमें क्या है, इसमें नोट पर लिखा है कि सभी प्रश्न अनिवार्य है, स्वच्छता का विशेष ध्यान दें, बहुत साफ सफाई से लिखिए, बहुविकल्पिक आपको दिया हुआ है प्रश्न। अब देखिए, एक वर्गाकार आधार वाले पिरामिड में कितने फलक होते हैं। देखो पिरामिड होता कैसे है, जैसे आप आधार क्या हो, वर्गाकार हो, आधार कैसा हो, वर्गाकार। और यहाँ हमने एक ऐसे एक इसके साथ है, देखिए पिरामिड बना रहे हैं। पिरामिड आपका ये बन रहा है, और ये आपका चारों देखो भुजाओं पर हमने ये पिरामिड को तैयार कर दिया, ठीक। यहाँ ओ कर दो, ये हमारा ए है, ये बी, ये सी, ये डी। देखो कितने फलक हैं इसमें, इसमें कह रहा है वर्गाकार आधार वाले एक पिरामिड में कितने फलक होंगे, फलक पूछ रहा है। तो देखिए फलक गिनती करो, एक फलक ये हो गया, ठीक, ये 2 हो गया, और एक ये अंदर वाला 3 हो गया, और इसके इधर 4 हो गया ये वाला, और इसकी जो ये नीचे वर्गाकार बना हुआ है ये 5 हो गया। तो फलकों की संख्या कितना हो गया, 5। तो ये वाला आपका सही होगा, कितना होगा फलकों की संख्या, 5, ठीक। देखिए अब क्या है, एक वृत्त का क्षेत्रफल जिसकी त्रिज्या कितना है, 7 सेंटीमीटर। तो वृत्त का क्षेत्रफल आपका बताना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, ये वृत्त का क्षेत्रफल ये होता है पाई आर स्क्वायर, जिसमें आपको आर दिया है 7 सेंटीमीटर, ठीक। अब यहाँ आप रख लीजिए, पाई का मान 22/7 कर दें, आर का मान 7। अब कितना होगा, ये देखिए 22/7 कर दीजिए, ये 49 हो जाएगा, 7 से इसको काट दीजिए, और 22 में 7 से गुणा करेंगे तो 154। क्षेत्रफल की इकाई क्या होती, वर्ग। तो यहाँ वर्ग सेंटीमीटर ऐसे भी लिख सकते हो, या आप यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर बोल सकते हो। तो 154 कौन सही है, घ नंबर, ठीक। अब देखिए आपका तीसरा, एक कमरे का फर्श 6 मीटर, भुजा का वर्गाकार है, इसकी ऊंचाई इतना है, कमरे का आयतन, ठीक। तो यहाँ पास निकालेंगे कमरे का आयतन, क्या निकालेंगे, कमरे का आयतन। तो यहाँ पास लिखना है वर्गाकार फर्श का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, ये सूत्र होता है। तो ये वर्गाकार फर्श का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा, तो यहाँ 6 का स्क्वायर कर दो, और यहाँ आपका 4।
तो 6×6 36 गुणे 4 144। यहाँ चाहे वर्ग आयतन है तो इसकी इकाई किस में होगी? घन में होगी। किस में होगी? घन में। तो यहाँ पास घन मीटर लिखो या मीटर क्यूब लिखो ऐसे, ठीक। ये आपका उत्तर हो गया। कौन सही है? ग नंबर, ठीक। देखिए यहाँ पास चौथा नंबर, एक घन जिसका किनारा 15 सेंटीमीटर है में से 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन काटे जा सकते हैं? तो यहाँ पास लिखना है घन की संख्या। क्या लिखेंगे? घन की संख्या। देखो कितने घन काटे जाते, संख्या पूछ रहा है। तो यहाँ घनाकार किनारा का आयतन बटा काटे गए घन का आयतन, काटे गए घन का आयतन। अच्छा, इसका भी देखो, ये भुजा क्यूब ये होता है, इसकी भुजा हमको दिया है 15 और काटे गए घन की भुजा हमको दिया है कितना? 3। तो यहाँ पास काटे गए इसका भुजा हमारे पास 3, तो यहाँ इसको 1 कर दें, इसको 2 कर दें। तो इस वाले का क्या लिखा है? 15 और इस वाले को हम 3 का क्यूब करेंगे। अब ध्यान से देखिए, इतना लिखा हुआ है। अभी होल क्यूब बना सकते हो इसको ऐसे, 15/3 का होल क्यूब, तो 3 × 5 = 15। तो यहाँ 5 का क्यूब, 5 को 3 बार करोगे तो कितना हो जाएगा? 125 घन। कितना आएगा? 125। कौन सही है? 125। चलिए देखो अब अपना कौन सा क्वेश्चन है यहाँ। एक आयत में डैश डैश समान नहीं होते हैं या होती है। तो देखो ये आयत में सम्मुख भुजा समान होती है और विकर्ण भी होते हैं, प्रत्येक कोण भी बराबर होता है। तो कौन सा होना चाहिए? आसन। यही समान नहीं होती है, ठीक ना। कैसे? तो आसन भुजाएं किसको कहा जाता है? देखो ध्यान से, जिसे हम आयत बना देंगे, जिसे ये आयत बन गया ये, तो आयत में जिसे ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये क्या बन गया आपका? आयत। आयत। तो देखो इस वाली और इस वाली को संलग्न भुजा कहते हैं। क्या कहते हैं? तो देखो ये इसके बराबर होती है और ये इसके, इन दोनों भुजा को संलग्न भुजा कहते हैं, ये आसन भुजाएं कहते हैं। क्या कहते हैं इन दोनों को? इसको कहते हैं आसन्न भुजाएं। तो आसन्न भुजाएं क्या ये समान है क्या? बराबर है क्या? नहीं। देखो सी डी ए बी के बराबर होती है, ना कि बी सी के बराबर होती है। तो आसन्न भुजाएं समान नहीं होती है, ठीक, नहीं होती है। तो कौन सही है आपका? आपका सही है ख नंबर, ठीक। देखो
छठवां नंबर, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 60 सेंटीमीटर, विकर्ण आपका दिया 10 सेंटीमीटर, दूसरा विकर्ण बताइए। तो समचतुर्भुज पहले बनाओ ऐसे, समचतुर्भुज बना लीजिए। समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा क्या होती है, बराबर होती है। और ये हमारे क्या है, विकर्ण, ये भी हमारा विकर्ण है। यहाँ ए कर लीजिए, ये बी, ये सी, ये डी, ये विकर्ण को D1 कर दो और ये वाले विकर्ण को D2। अब यहाँ पास समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 D1 गुणे D2। D1 का मतलब पहला विकर्ण, दूसरा विकर्ण। अब हमारे पास ये क्या दिया है, 60 दिया हुआ है, 1/2 D1 हमारे पास देखो एक विकर्ण ये हमको दिया और इसको हम D2, तो हम यहाँ 10 लिख लेंगे, यहाँ D2। देखो 2 से ये कट जाएगा, तो यहाँ हमारे पास 60 5 गुणे D2, तो यहाँ D2 बराबर 60/5, 12 पंचे 60, कितना आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर। देखो कौन सही है, ख नंबर सही है। ठीक, अब देखो यहाँ 7वां नंबर, एक थैले में 3 काली 4 सफेद गेंदें, एक काली गेंद निकालने की प्रायिकता। तो आपके पास थैला बना लीजिए, हम थैला बना लेते, ये हमारा थैला है, ये हमारा टोपी आकार का थैला है, जिसमें हमको 3 काली 4 सफेद है। कितना, सफेद। तो कुल गेंद कितनी हो जाएगी, यहाँ पास कुल गेंद, यहाँ कुल गेंद हमारे पास 7 है। तो काली गेंद कितनी है, 3, तो यहाँ पास लिखना है काली गेंद निकालने की प्रायिकता। ठीक, तो क्या है, काली जो निकालना हो 3 है, तो उसको 3 ऊपर कर दो बटा कुल गेंद, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो कौन होगा, 3/7। देखो ताश के 52 पत्ते की गड्डी में से एक इक्का, तो आपके पास यहाँ कितने पत्ता है, 52, और इसको कितने ग्रुपों में बांटा जाता है, ये 26 लाल होता है और 26 काला। तो 2 ग्रुप में हम काले को करते हैं और 2 ही ग्रुप में लाल को। तो ये होता है 13, ये 13, ये 13, 13, और हर एक गड्डी में एक इक्का होता है। हर एक गड्डी में कितने इक्का होते हैं, एक। तो कुल कितने इक्का हैं, 4, कितने में से, 52 में से। ठीक, तो इक्का खींचे जाने की प्रायिकता,
तो यहाँ पास लिखना है इक्का खींचे जाने की प्रायिकता। तो इक्का हमारे 4 है तो 4 ऊपर कर दो, कुल गेंद को नीचे कर दीजिए। तो काटोगे तो 1/13 क्या हो जाएगा? 1/13। कौन सही है? ग नंबर। ठीक, चलिए आगे देखो। यहाँ पास 9 घन का आयतन बताइए जिसकी भुजा हमको 6 दिया है। तो यहाँ पास घन की भुजा हमको, घन की भुजा क्या पता है? 6a। ठीक, अब हमको निकालना क्या है? घन का आयतन। तो यहाँ पास लिखना है घन का आयतन। घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब। क्या होता है? भुजा क्यूब। तो यहाँ 6 के घात 3। तो यहाँ 6 छंग 36 छंगम 216, यानी इसको इस तरह लिखना है 3 बार। देखो गुणा करेंगे 6 6 6 6 छंग 36 छंगम 216 a क्यूब, तो 216 a क्यूब। कौन सही है? तो इस प्रकार देखिए हमारे पास 10 नंबर, एक पानी की टंकी का आयतन क्या दिया हुआ है? 3 घन मीटर। तो लीटर में इसको बताना है आपको। तो ध्यान देना है, एक घन मीटर बराबर 1000 लीटर होता है। ठीक, हमारे पास कितना घन दिया हुआ? 3। तो 3 घन में कितना होगा? 3 से गुणा कर देंगे तो हमारे पास हो जाएगा 3000 घन लीटर। ये हमारा उत्तर आ जाएगा 3000। ठीक, अब देखिए 11 नंबर में सत्य असत्य को छांटिए कह रहा है। सत्य असत्य को छांटिए। तो देखो किसी सिक्के को उछालने पर, एक सिक्का है मान लिया, इसको उछालोगे, देखो किसी सिक्का को उछालने पर उसके ऊपर शीर्ष आएगा या कुछ, इस बात की संभावना समान होती है। तो देखो एक सिक्का जब उछालोगे तो यहाँ हेड, यहाँ टेल। टेल का मतलब पूंछ। ठीक, और एच का मतलब शीर्ष, ये शीर्ष कहते हैं इसको यहाँ, और इसको कहते हैं पुच्छ। ठीक, तो दोनों क्या होते हैं? संभावना समान है ना। ठीक, बराबर बराबर संभावना, तो इसलिए क्या होगा? ये सत्य है। क्या कहेंगे इसको? सत्य है। ध्यान दीजिए ये क्या है? सत्य है। ठीक, ये चीज को चलिए, दो चर संख्याओं के बीच के संबंध लेखाचित्र द्वारा दर्शाते हैं। दो चर वाले, मान लीजिए दो चर वाले ऐसे देखो, यहाँ x, यहाँ प्लस y बराबर 4 लेखाचित्र दर्शाते हैं। तो हमारे पास इस तरह है लेखाचित्र, आप दर्शा सकते हैं। ये आपका इसका लेखाचित्र हो जाएगा। ये हमारा 0,4 हो जाएगा और ये 4,0 हो जाएगा। इसको a, इसको b। तो ये भी हमारा सत्य है। ठीक, अब नंबर इसको देखो, आंकड़ों को सारणीबद्ध करके उनकी बारंबारता के साथ प्रस्तुत करने को ही बारंबारता बंटन कहते हैं। ये भी आपका सत्य है।
अब देखिए, आय चित्र के दंड ऊर्ध्वाधर ही नहीं क्षैतिज भी होते हैं तथा इन दंडों के बीच अंतर नहीं होता है। ये गलत है। ये क्या होना चाहिए? असत्य। अब अंगा नंबर देखो, कार्तिक तल में अक्ष के, ये देखो, ये अक्ष है, यहाँ एक्स अक्ष और ये एक्स डैश और यहाँ वाई, ये वाई डैश। इसमें कहा ना अक्ष के दाईं ओर, दाईं का मतलब इधर धनात्मक होता है, देखो लिखा है, सत्य है। बाईं ओर, बाईं का मतलब ये वाला ऋणात्मक होता है। क्या होता है? ऋण में होता है। तो ये भी हमारा, ये देखो लिखा है, तो ये भी सत्य है। अक्ष के ऊपर ये धन में होता है, तो देखो धनात्मक लिखा हुआ। अक्ष के नीचे क्या होता है? ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं, तो ये भी हमारा सत्य है। ठीक, तो इस प्रकार ये हमारा सत्य है। इस प्रकार इसको हल करना था। ठीक, चलिए देखिए 12 नंबर, एक पांसे को 60 बार उछाला गया, 15 बार 3 आया। अब एक यदृच्छिय प्रयोग में 3 की प्रायिकता देखो, यहाँ पास लिखना है 3 की प्रायिकता, 3 की प्रायिकता। तो 3 की प्रायिकता, अब कुल प्रायिकता 3 कितनी बार आया? 15 बार, तो इसको 15 बार ऊपर लिख दो। और कुल पासा कितने बार उछाला गया? 60 बार। तो 15 एकम 15, 15 चौको 60। आप ये 4, 1/4 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, यहाँ पास आपका 13 नंबर देखिए, ये काट स्क्वायर 60, 4 काट स्क्वायर 60, सेक स्क्वायर 30 माइनस 2 साइन स्क्वायर 45 बटा साइन स्क्वायर 60 प्लस कास स्क्वायर 45। अब सीधे क्या करना है? ये देखो, यहाँ पास लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ लिखो 4 काट स्क्वायर 60 डिग्री और यहाँ सेक स्क्वायर 30 माइनस 2 साइन स्क्वायर 45। यहाँ साइन स्क्वायर 60 और कास स्क्वायर 45। अब इसको हल करिए। काट 60 का वैल्यू क्या होता है? ये आपको ध्यान देना है, 1/√3 होता है। सेक 30 क्या होता है? ये भी आपको ध्यान देना है। सेक 30 की वैल्यू देखो, यही अगर कास 30 होता तो ये होता √3/2। अब ये सेक है तो इसका उल्टा, यानी 2/√3। तो यहाँ 2/√3, ये ऐसे माइनस साइन 45, यहाँ 2 लिख दो, यहाँ 1/√2। नीचे साइन स्क्वायर दिया हुआ 60, तो 60 का क्या होता? √3/2 प्लस कास 45 1/√2। ठीक, अब यहाँ पास रूट हट जाएगा तो 1/3 हो जाएगा, प्लस यहाँ 4/3, यहाँ 2 गुणे 1/2 और ये रूट हट जाएगा, यहाँ 4।
प्लस 1/2। ठीक, अब देखो कैसे ये दोनों कट जाएगा। देखो इसका हर बराबर है तो अंश 4 एकम 4 कर लेंगे। यहाँ 4/3 प्लस 4/3 -1। और देखो यहाँ एलसीएम ले लेंगे हम 4, तो ये हो जाएगा 4 एकम 4। देखो 4 से भाग करोगे इसमें तो 4 आएगा, 1 आएगा तो 1 तिक्के 3। 2 से करोगे 2 दूना 4, तो 2 एकम 2। ठीक, हर बराबर देखो तो कितना लिखोगे इसको, यहाँ 2, देखो हर बराबर जोड़ सकते हो, न लिखिए जोड़ लीजिए, तो जोड़ने कितना होगा 8। 8/3, यहाँ 5/4। 3 एकम 3, 3 में से यानी 8 में से 3 निकाल दोगे कितना होगा, इसको देखो ऐसे लिख लो, यहाँ 5/4। 8 में से 3 निकालो तो 5/3, और यहाँ 5/4। अभी देखो इसको 5/3 लिखोगे, जब इसको गुणा में करोगे तो उल्टा हो जाएगा, तो 4/5। ये और ये कट जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4/3। 4/3 क्या आया, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हमको 4/3 आ गया। इस प्रकार हमारा ये प्रूव हो गया। हम कहेंगे यहाँ पास लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड हमने प्रूव कर दिया। ठीक, ये चीज हम ऐसे इसको देख लेते हैं। आपको मैंने बता दिया, प्रैक्टिस कर डालिए। ठीक है, सभी क्वेश्चन को खूब आसानी ढंग से प्रैक्टिस कर डालिए। आप अपने सभी मित्रों को बता दीजिए। ठीक, 14 नंबर लिखा हुआ, निम्नलिखित आंकड़ों के हिस्टोग्राफ बनाइए। विद्यार्थी की लंबाई दिया हुआ है, ठीक, और विद्यार्थियों की संख्या। लंबाई क्या दिया है, कितने कितने का अंतर है, 130, 5 जोड़े थे 35, यानी 5 5 का अंतर है, कहाँ तक है, 160 तक है। और यहाँ विद्यार्थियों की संख्या क्या है, जब देखिए 8 10 25 40 30 15। तो हम क्या करते हैं, हिस्टोग्राफ बनाने के लिए हम सबसे पहले अक्ष बनाते हैं। क्या बनाते हैं, अक्ष। देखिए अक्ष है, यहाँ एक्स अक्ष कर लेते हैं। ठीक, इसको हम वाई अक्ष कर लेते हैं। वाई अक्ष पर कुल मिला कितना होना चाहिए, ताकि हमारा ये आ जाए, तो 2 2 का अंतर करा देते हैं। यहाँ पास लिख देते हैं एक्स अक्ष पर, जो एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष पर
1 सेंटीमीटर बराबर 5 भाग, ठीक। और y अक्ष पर हम यहाँ y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 2 भाग कर दें। ये पैमाना हम मान लेते हैं, पैमाना, ठीक। तो देखो, तो हम यहाँ पास एक यहाँ देखो 135 यहाँ लिख देते हैं। अब देखो यहाँ 0 से नहीं स्टार्ट है, देखो 130 से स्टार्ट है, तो हम यहाँ पास कौन सा चिन्ह बनाएंगे, जिग जैग का, ऐसे। अगर ये 0 से स्टार्ट होता, कहाँ से स्टार्ट होता, 0 से, तो हम इसको देखो थोड़ा इसको मीट कर लाइन को हम दिखाते हैं यहाँ ऐसे। ये ऐसे अगर 0 से होता तो हम यहाँ जिग जैग के चिन्ह बनाते, क्योंकि यहाँ से 130 से स्टार्ट है। तो देखो यहाँ पास ये लाइन पर ये हम लिखेंगे, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। देखो यहाँ 130 और यहाँ 135, ये आपका 140, ये 145, यहाँ 150, ये हो जाएगा 155। 5 का देखो हमने लिया, देखो हमने लिख दिया है 5 भाग, तो यहाँ 160। ये जितने का अंतर है, कितने भाग के बराबर है, 5 भाग। इसके अंदर 5, 1 सेंटीमीटर में 5 का अंतर लिया गया। और यहाँ 1, देखो यहाँ 2, यहाँ 4, ये 6, 8, 10, 12, ये 14, ये 16, ये 18, यहाँ 20। इस तरह बना लेंगे। यहाँ क्या लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे विद्यार्थियों की संख्या। क्या लिखेंगे, विद्यार्थियों की संख्या। और यहाँ देखो 1 सेंटीमीटर यहाँ पास, यह 5 ऊंचाई, भाग 5 ऊंचाई का होगा, ठीक। ये ऊंचाई के लिए है, ये चीज ध्यान देना, ऊंचाई के लिए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। यहाँ विद्यार्थियों की लंबाई या ऊंचाई लिख दो, विद्यार्थियों की लंबाई, ठीक। अब यहाँ पास आपको बनाना है, देखिए क्या बनाना है, ग्राफ, ठीक। क्या बनाना है, ग्राफ। देखिए यहाँ पास हम 130 और 135 के बीच कितना अंक है, 8। तो 8 हमारे पास ये लिखा हुआ है, ठीक। क्या लिखा हुआ है, 8। बहुत ध्यान से देखिएगा। तो हम 8, देखो 8 के सामने, यहाँ हम कलर चेंज कर लेते हैं, 8 के सामने ऐसे ले लेते हैं, यहाँ थोड़ा टेढ़ा हो गया है, इसको सीधा कर लेंगे। 8 के सामने ये है, और ये ऐसे कर 135, ठीक। अभी हम, अब देखो 135 और 40 में क्या है, 10, तो 10 के सामने ऐसे, इसको हम ऐसे। फिर उसके बाद हमारा 25 है,
तो 25 कहाँ होगा, इसके ऊपर होगा, यानी हम और बढ़ा सकते हैं यहाँ पास, ये 22 हो जाएगा और फिर यहाँ पास 24 हो जाएगा, फिर यहाँ 26, ठीक 26 तक ले जाएंगे बस। देखो अब क्या है, अब हम यहाँ पास 135, 40 और 45 में 25 है, तो 25 कहाँ है, ये 25 यहाँ, ऐसे 25 हो गए, इसको मिला दीजिए यहाँ, ये ऐसे, ठीक, बहुत ध्यान से आपको बनाना है, ठीक है ना। हमारे पास स्पेस नहीं था इसलिए हमने इतना आपको, अब हमारे पास क्या है, फिर हमारा क्या है, ये 40 है, कितने पर है देखिए 40, 145, 150, 145 से 50, तो हम इस सबसे इसको ऊपर कर देते हैं, मान लिया ऊपर तुम लोग बना लेना, ठीक है ना, ऐसे बनेगा ये ऐसे, फिर 155, 30, 30 इसके नीचे इतना ऐसे, ये ऐसे बन जाएगा, ठीक। और 100 क्या 55 और 60, 55 और 60 क्या है 15, तो 15 कहाँ होगा इसके अंदर, देखिए यहाँ, ये ऐसे बनना चाहिए, 15 इसी के सामने तो है देखो, ठीक। अब यहाँ से आपको उत्तर देना है, क्या उत्तर देना है देखिए, उत्तर में हमको क्या लिखना है देखिए, देखो उत्तर में हमको ये बना हुआ है, इसमें से उत्तर देखना है, तो उत्तर में क्या देखना है देखिए, ये आपका लिखा है कि हिस्टोग्राफ क्या दर्शा रहा है, हिस्टोग्राफ क्या दर्शा रहा है, तो हिस्टोग्राफ में क्या लिखेंगे, विद्यार्थियों की लंबाई का विवरण दर्शा रहा है, क्या लिखेंगे यहाँ, विद्यार्थी या विद्यार्थियों की लंबाई का या लंबाई के विवरण, क्या विवरण दर्शा रहा है, ये चीज आपका उत्तर देना था। अब किस वर्ग में अंतराल में सबसे अधिक विद्यार्थी हैं, देखो किस वर्ग अंतराल में सबसे अधिक विद्यार्थी हैं, सबसे अधिक विद्यार्थी किस में है, 145 और 50 में। देखो हमको यहाँ पास सबसे ज्यादा विद्यार्थी किस में है, ये देखो सबसे ज्यादा वाला ग्राफ है ना, देखो ये वाला ग्राफ सबसे ज्यादा है, तो इसमें क्या 145 और 50, तो सबसे ज्यादा हमारे पास क्या होंगे, सबसे ज्यादा अंतराल क्या है 145 और 50, ये हमारा उत्तर होगा। कितने विद्यार्थी की लंबाई 150 सेंटीमीटर व इससे अधिक, देखो 150 से अधिक बोला, तो देखो 150 से ये 150, 155, 100, तो हमारे पास ये 150 में कितना दिया है देखो, 150 55 के बीच 30 और 45, कितना होगा 30, 45, तो यहाँ पास हम लिखेंगे 30 प्लस 45, कुल मिलाकर 45, 30 प्लस 15 सॉरी, कुल मिलाकर 45 विद्यार्थी, ठीक। अब देखो सबसे कम लंबाई वाला वर्ग कौन सा है, सबसे कम लंबाई वाला देखिए, सबसे कम
सबसे कम लंबाई वाला ग्राफ ये है, तो कितना 130 और 35। इसमें क्या लिखोगे? 130 35, ये आपका आंसर हो गया। ठीक, यही बनाने को बोल रहा था, इस प्रकार। ठीक है, तो इस प्रकार आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक, देख लीजिए।